हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो यार, इस वीडियो में ना हम रिकर्जन समझेंगे कि रिकर्जन क्या होता है। ठीक है। तो मोटी मोटी बात यह है कि रिकर्जन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि जो कुछ काम करने के लिए अपने आप को ही कॉल कर लेते हैं। ठीक है, कुछ काम करने के लिए अपने आप को कॉल कर लेते हैं वो लोग, वो फंक्शंस। ठीक है। तो ये तो होगी रिकर्जन की मोटी मोटी बात। अच्छा, रिकर्जन समझाने से पहले ना मैथ्स में और प्रोग्रामिंग में कनेक्शन देखते हैं। कनेक्शन क्या है मैथ्स और प्रोग्रामिंग में? तो देखो, हमने मैथ्स में फंक्शंस पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो मैथ्स में फंक्शंस कैसे लिखते हैं कि फंक्शन है, ठीक है, एक्स के लिए एक्स स्क्वायर। ऐसे हम मैथ्स में लिखते थे फंक्शन। अच्छा, प्रोग्रामिंग में हम कैसे लिखते हैं? सी प्लस प्लस में भी फंक्शंस को फंक्शंस ही कहा जाता है। तो हम सी प्लस प्लस में ऐसे लिखते हैं, इंट फंक्शन, और ये हमें क्या करेगा, रिटर्न एक्स इंटू एक्स। ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, मैथ्स में हम फंक्शंस को यूज़ कैसे करते हैं? मैथ्स में हम फंक्शंस को ऐसे यूज़ करते हैं। फंक्शन में हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं, सपोज 2। ठीक है, तो ये हमें आंसर ला देता है 4। प्रोग्रामिंग में भी तो वैसे ही करते हैं। प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, सी प्लस प्लस में ऐसे ही नहीं करते कि वैल, और वैल में ये फंक्शन कॉल कर देते हैं हम, और इसमें एक वैल्यू पास कर देते हैं। तो ये जो भी इसकी वैल्यू है ये इसमें स्टोर कर देता है। इतना तो हमें पता ही है, इतना तो हमें बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, फंक्शन के अलावा एक और टर्म होती है मैथ्स में, जो हमने 11 ट्वेल्थ में पढ़ी है। वो होती है PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा हमको ना फॉर्मूला प्रूव करना होता है इसमें। तो देखो, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, सपोज सिग्मा आई 1 से n तक, आई n+1/2। ठीक है। तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि 1 से n तक का जो सम है वो ये फॉर्मूला होल्ड करता है। ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते थे। पहला, कि हम ना n=k के लिए इस फॉर्मूले को ट्रू मान लेते थे। तो हम लिख लेते हैं कि हम पहले अज्यूम करते थे, अज्यूम द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n=k। ठीक है। अच्छा, फिर हम दूसरा स्टेप क्या करते थे, हम इसको प्रूव करते थे, प्रूव दैट फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n=k+1, कि ये फॉर्मूला k+1 के लिए हमें ट्रू प्रूव करना है। ठीक है। उसके बाद एक और काम करते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, इसको n=1 के लिए भी प्रूव करते थे। ठीक है। अब अगर k को यूज करके k+1 के लिए प्रूव कर लिया और 1 के लिए प्रूव कर लिया, तो 1 से 2 के लिए प्रूव कर सकते हैं, 2 से 3 के लिए, 3 से 4 के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। अभी थोड़ा सा ना इसको समझने के लिए इस फॉर्मूले को प्रूव करके देखते हैं, इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब पहला स्टेप क्या था, अज्यूम करना था। अज्यूम कि फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n=k, कि n=k के लिए तो ये फॉर्मूला ट्रू है। ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है, k k+1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है। ठीक है ना। अब हमारा दूसरा काम क्या था, हमें k+1 के लिए भी प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, k+1 के लिए प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है। तो k+1 के लिए प्रूफ करेंगे तो n की जगह k+1 डाल देंगे बस। तो n=k+1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं हम। तो सिग्मा आई 1 to k+1 आई k+1 और k+1+1/2। ठीक है। तो ये हो गया k+1 k+2/2। ठीक है। अब ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, पहले प्रूव करने के लिए ना इसका LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका LHS ले लेते हैं हम। LHS में हम क्या करेंगे कि सिग्मा आई 1 to k+1, 1 से k+1 नंबर्स का सम तो हमें पता ही है, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ही चलते 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 एक बार k आएगा, फिर k+1 भी आएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि ये ये वैल्यूज़ ये कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही? क्या ये k तक का सम नहीं है? तो ये तो हमें पता है, ये तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शुरू में हम इसको ही तो लेके चले थे अपने साथ। तो सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू के ही तो है ये, +k+1। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है, k+1/2 प्लस k+1। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। तो k+1 प्लस 2k+1/2। ठीक है, k+1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, k+1 k+2/2। क्या ये जो LHS से वैल्यू आई है ये RHS के इक्वल नहीं है? ये RHS था ना हमारा, तो ये हो गया प्रूव। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी n=1 के लिए भी तो प्रूव करना है हमें, है ना? तो हम n=1 के लिए प्रूव करते हैं, पहले LHS ही देख लेते हैं। तो अगर LHS में निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और RHS भी देख लेते हैं। अगर RHS में जाएंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला इनिशियली था हमारा ये n+1/2, सॉरी ये हो गया 2। ठीक है, इसमें वन पुट करना है बस, तो 1 + 1/2, तो 1 × 2/2, ये भी तो 1 ही आ रहा है, प्रूव हो तो रहा है। ठीक है, तो अब तक की एक बार कहानी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो हमारा सफ़र शुरू हुआ था n=n+1/2 के फॉर्मूले के साथ। अच्छा, हमने क्या मान लिया था कि ये k के लिए तो ट्रू है। ठीक है, ये k के लिए तो ट्रू हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने k+1 के लिए प्रूव करना था, k+1 के लिए प्रूव करा, यहाँ आए तो यहाँ पे जब k तक की वैल्यू आ गई, ये तो हमें जानी पहचानी वैल्यू मिल गई हमारी। हमने इसकी जगह k का फॉर्मूला पुट कर दिया, k का फॉर्मूला पुट करा तो LHS और RHS हमारे इक्वल आ गए। फिर हमने n=1 के लिए भी प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या है, हम केस को ट्रू मान के चले थे, k से हमने k+1 के लिए प्रूव कर दिया। ठीक है, और 1 के लिए भी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो जब 1 के लिए प्रूव कर दिया, 1 से मैं 2 के लिए प्रूव कर सकता हूँ, 2 से मैं 3 के लिए भी प्रूव कर सकता हूँ, 3 से 4 के लिए प्रूव कर सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि ये जो फॉर्मूला है ये होल्ड्स ट्रू करता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है, ये हमें पता चलता है। अब आप कहोगे यार हमारे रिकर्जन से इसका क्या वास्ता है, तो मैं आपको एक ना क्वेश्चन कराता हूँ, इसका फॉलोअप क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ना तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम, इससे रिलेटेड तो और ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है प्रिंट डिक्रीजिंग। ठीक है, प्रिंट डिक्रीजिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें सपोज हमें कोई नंबर देना है n फंक्शन में, और वो हमें n से 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो सपोज हमने 5 दिया तो हमें काउंटिंग प्रिंट करके देगा 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमें ये काम करना है, इसको देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें क्लियरिटी और आ जाएगी। हमारा फंक्शन है प्रिंट डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और उसमें मैंने 5 पास कर दिया सपोज, तो उससे एक्सपेक्टेशन क्या है, उस मतलब उस फंक्शन से हमें क्या काम लेना है, उस फंक्शन से हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो हमें 5 4 3 2 1 प्रिंट करा के देगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है।
ठीक है। लेकिन अब मैं एक बात कहता हूँ, मैं ना एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि मैं बिना कोई लाइन लिखे ये अज्यूम कर लूंगा कि PD4 की एक फंक्शन है PD4, और ये अपना काम पहले से ही करना जानता है। यानी अगर हम इसे बोल दें, अगर हम इसे बुला लें, तो 4 3 2 1 की काउंटिंग ये हमें प्रिंट करके दे देगा। हमें नहीं पता कैसे करके देगा, लेकिन ये हमें कर देगा इतना काम। ठीक है, तो हमारा ये फेथ है, हमारा इस पे भरोसा है। ये मेरा दोस्त है, मेरा इस अपने दोस्त पे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सपेक्टेशन, ये फेथ, ये क्या है? तो रिकर्जन में ना दो तरह की थिंकिंग होती है। एक होती है हाई लेवल थिंकिंग, एक होती है लो लेवल थिंकिंग। ठीक है, तो ये जो है, ये है हाई लेवल थिंकिंग। हाई लेवल थिंकिंग, ठीक है, ये हाई लेवल थिंकिंग का पार्ट है। तो हाई लेवल थिंकिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, नो योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी? हमारी PD5 से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो हमें 5 से 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करा के देगा। ठीक है, एस्टैब्लिश योर फेथ। फेथ क्या है हमारा? कि PD4 अपना काम करना जानता है। PD4 4 से 1 तक की काउंटिंग प्रिंट कराना जानता है। ठीक है, तीसरा, रिलेट, रिलेट देम। तो मेक अ कनेक्शन। तो हमें क्या करना है? एक्सपेक्टेशन को फेथ से मीट कराना है। तो हमें ये काम करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? क्या मैं PD5 को PD4 के टर्म्स में लिख सकता हूँ? चलो लिख के देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि PD5 सारा काम करना नहीं जानता, लेकिन PD5 अगर 5 को प्रिंट करा दे और PD4 को इन्वोक कर दे, तो क्या इसका काम नहीं हो जाएगा? PD5 ने 5 प्रिंट करा दिया, PD4 4 3 2 1 प्रिंट कराना जानता है, तो हमारा काम हो गया। हमें यही तो चाहिए था, यही तो आउटपुट हमें चाहिए था। मिल गया। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा जर्नलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है f(n). ठीक है, और f(n) क्या करता है? हमारे लिए n से 1 तक की काउंटिंग ले आता है, 3 2 1। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि f(n) अपना काम करवाना है हमें f(n) से। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है f(n) से। हमारा फेथ क्या होगा? हमारा फेथ होगा कि ये फंक्शन एक कम वैल्यू के लिए, एक छोटी वैल्यू के लिए चलना जानता है। n-1 के लिए ये चलना जानता है, और n-1 से ही हमें सारी वैल्यूज ला देगा जो हमें चाहिए। ठीक है, हमें नहीं पता कैसे करेगा, ना हमें अपना दिमाग लगाना। हमने PMI करते हुए कौन सा दिमाग लगाया था? जब हमने k को ट्रू, n=k के लिए ट्रू एज्यूम करा था, वही ऐसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो और इसको इसकी टर्म्स में लिखना है, यानी E+F, एक्सपेक्टेशन को फेथ से मीट कराना है हमको। तो हम f(n) को f(n-1) के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? कि f, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ 2 मिनट। ठीक है, कि f(n), ठीक है, ये जो फंक्शन है, अगर ये n प्रिंट करा दे, ठीक है, इतना सा काम करना है बस, इसको n प्रिंट कराना है और अपने दोस्त f(n-1) को कॉल कर दे, तो बाकी काम तो इसका ये दोस्त करेगा। ये क्या करेगा? ये n-1 से 1 तक की वैल्यू ला देगा। n हमने पहले प्रिंट करा दिया है, यही तो आ गया, यही तो हमें चाहिए था। तो अब हमने ये मोटी मोटी थोड़ी सी बातें कर ली हैं, ये हमारी हाई लेवल थॉट चल रहा था। अब इन बातों को पकड़ के ना कुछ कोड करते हैं। ठीक है, कुछ कोड करके देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि सी आउट n, ठीक है, और हम प्रिंट डिक्रीजिंग के एक छोटे से पार्ट को कॉल कर देते हैं। प्रिंट डिक्रीजिंग
फॉर n-1 को हमने इन्वोक कर दिया। ठीक है, अब जरा हम ना इसको, अच्छा अब रिकर्जन में हमने दो चीजें देखी थी, एक हाई लेवल थिंकिंग, एक लो लेवल थिंकिंग। ठीक है, अब हम लो लेवल थिंकिंग करेंगे। ठीक है, तो हम इस पार्ट को उठा के ले चलते हैं, जरा लो लेवल थिंकिंग करते हैं इस पर अब। ठीक है, और अब इसमें हम स्टैक बनाएंगे, तो साथ ही साथ निभाना, और स्टैक बनाते छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो हम एक स्टैक बनाते हैं। अच्छा, स्टैक बनाने से पहले ना मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, छोटी सी बात है, कि अगर कोई ठीक है, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, एक फन फंक्शन है, उसने अपने अंदर एक गन फंक्शन कॉल करा। ठीक है, तो ये चीज स्टैक पे कैसे दिखती है, ये चीज स्टैक पे कैसे दिखती है, पहले फन फंक्शन इन्वोक हुआ, फन ने गन को कॉल करा, गन आया स्टैक के ऊपर, फन से ऊपर पहले गन आएगा स्टैक पे। ठीक है, जब गन का काम हो जाएगा खत्म, तो गन स्टैक से हो जाएगा वाइप आउट, फिर जब फन का काम खत्म हो जाएगा, फन भी वाइप आउट हो जाएगा। ये चीज अगर ढंग से समझ ना आई हो, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। वो चीज क्या है कि मैं कुछ ये लिखता हूँ, एक फंक्शन ए है, इसमें लाइन 1 है, इसने बी को इन्वोक करा। ठीक है, और लाइन 3 है। ठीक है, फिर एक बी फंक्शन भी है, बी ने लाइन 4 है, इसने सी को इन्वोक करा, और फिर एक सी फंक्शन भी है, इसने क्या करा, इसने लाइन 5 को इसके पास लाइन 5 है और लाइन 6 है। ठीक है, दैट्स इट। अब ये चीज हम स्टैक पे देखते हैं कि ये चीज ना स्टैक पे कैसे दिखेगी। तो सपोज ये हमारा स्टैक है। ठीक है, पहले ए आया, तो स्टैक पे ए आया पहले, उसने लाइन 1 चलाई, उसने बी को कॉल लगा दी, तो स्टैक पे बी आ गया। ठीक है, क्योंकि बी को कॉल लगी है, अब बाकी का काम तो तब होगा ना जब बी खत्म हो जाएगा। तो बी आया, बी ने लाइन 4 को कॉल करा, तो लाइन 4 चलाई। ठीक है, उसके बाद बी ने सी को कॉल लगा दिया, स्टैक पे टॉप पे सी आ गया। ठीक है, अब सी में पहले लाइन 5 चली, फिर लाइन 6 चली, अब सी का काम हो गया खत्म, तो सी हमारे किस काम का, निकल भाग यहाँ से। ठीक है, अब बी में क्या बचा था, बी में लाइन 4 चल चुकी थी, सी फंक्शन कॉल होके आ गया, बी का भी काम खत्म, बी हमारे किस काम का, बी से दोस्ती तोड़ दो। ठीक है, अब ए में क्या हुआ था, लाइन 1 चल गई थी, बी को उसने कॉल करा दिया था, तो बी आ गया वापस। ठीक है, और अब उसकी आगे की लाइन यानी लाइन 3 चलेगी। ये बात बहुत, ये सोचने वाली बात है। देखो, लाइन 1 चली, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन गया अपना काम करके आया, उसके बाद बाकी की लाइन चली है। ठीक है, ये चीज आगे क्वेश्चन में बहुत कम आएगी। तो ऐसा ऐसे कुछ बात है, और उसके बाद, हाँ, उसके बाद ए भी खत्म हो जाएगा जब ए ने अपने सारी लाइंस चला दी। ठीक है, अब हम जरा अपने ऊपर जो हमारा प्रोग्राम है उस पर बात करते हैं जरा। ठीक है, अब हम इसके लिए स्टैक बनाएंगे, लेकिन साथ नहीं छोड़ना है। ये हमारा बहुत खूबसूरत सा एम्प्टी स्टैक। ठीक है, देखो पहले क्या हुआ, मेन वगैरह चला, और यहाँ पे ना मेन में इनपुट आ गया। ठीक है, इनपुट लेट सपोज 5 है। ठीक है, तो इनपुट आ गया 5। अब उसने वहां पे से, ये देखो यहाँ पे मेन चला था, यहाँ एन आया था, यूजर ने एन डाल दिया, एन वहां पे आ गया, फिर ये प्रिंट डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो कॉल हुआ वहां पे। ठीक है, तो ये पीडी यहाँ आ जाएगा, पीडी, और वो अंदर पहली वैल्यू यानी 5 ले आएगा अपने साथ, और ये हमारा कंसोल है, ये हमारा कंसोल ये है। ठीक है, तो पीडी 5 आया, पीडी 5 आया, 5 की पहली स्टेटमेंट चली, मैं यहाँ इसे डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा नंबर ऑफ लाइंस को, ये 1 और 2। ठीक है, तो पीडी 5 की पहली स्टेटमेंट चली जिसमें उसने 5 प्रिंट कराया। ठीक है, अब दूसरी लाइन चली जिसमें उसने n-1 को कॉल कर दिया, यानी pd4 को कॉल लग गया अब। ठीक है, तो स्टैक पे ऊपर pd4 आ गया। ठीक है, pd4 की पहली लाइन
4 को प्रिंट कराओ, n-1 को कॉल कर दो, तो PD3 को कॉल हो गया। ठीक है, PD3 की 2 लाइन, 3 को प्रिंट कराओ, n-1 को कॉल कर दो, PD2। ठीक है, यहाँ तक की बात आई होप क्लियर है। PD2 का काम क्या है, 2 को प्रिंट करा दो, n-1 को कॉल लगा दो, n-1 को कॉल लगेगी तो 1 पे आ जाएगा। PD1 का काम 1 को प्रिंट करा दो, n-1 को कॉल लगा दो, PD0। अब एक बात बताओ, हम PD5 से PD1 पे आ गए, अगर अब हमने इसको नहीं रोका तो ये तो चलता चला जाएगा, हमें तो चाहिए ही नहीं इतना, हमें तो बस यहाँ तक का मतलब था इससे। ठीक है ना, तो रिकर्जन में ना हमने ये देख लिया कि हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं, हम फेथ लेते हैं, लेकिन जब हमें चीज़ों को रोकना होता है तो हम एक चीज़ लेते हैं जिसे कहते हैं बेस केस, जो हमने PMI में n=1 लेके करा था। ठीक है, तो बेस केस से हम इसे रोक देते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, अब तो रुक जा। ठीक है, तो एक बार इसको लिखते हैं, ठीक है, और समझ में आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरा जो n है वो 0 के इक्वल हो जाता है तो भाई रिटर्न कर जाओ, हमें और बात करनी नहीं है आगे तुमसे। ठीक है, अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसको ले चलते हैं वहां पे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या करेगा, जब n=0 हो जाएगा ये रिटर्न कर देगा, वहां से रिटर्न कर देगा। चलने के पास कुछ बचा ही नहीं n के लिए, n हो गया वाइप आउट स्टैक में से। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये गिरा 1 पे। ठीक है, अब नीचे गिरोगे तो 1 के पास चलाने के लिए कोई लाइन बची नहीं, दोनों लाइन 1 की चल चुकी हैं, तो 1 भी वाइप आउट हो गया स्टैक पे से। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 1 से 2 पे गिरे, 2 की दोनों लाइन चल चुकी, 2 भी वाइप आउट हो गया स्टैक से। 2 से गिरे 3 पे, 3 की दोनों लाइन चल चुकी, 3 से भी वाइप आउट हो गए। 4 पे गिरे, 4 की भी दोनों लाइन चल गई, वाइप आउट। 5 भी आ गया, 5 की भी दोनों लाइन चल गई, वाइप आउट। और फिर मेन में आए, मेन में सारा काम हो गया तो मेन भी खत्म। ठीक है, तो ये बात थी। अब एक बार इसको हम रन करके देखते हैं कि ये हमें आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो ये हमें बहुत बढ़िया आउटपुट दे रहा है। ठीक है, हमें जो चाहिए था हमारे पास आ गया, इसको सबमिट और करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये सबमिट होगा या नहीं होगा देखते हैं। चलो, तो ये सबमिट हो गया, तो फंक्शन हमारा बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। तो आई होप आपको रिकर्जन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। ठीक है, अब आप एक बार इसे खुद से ट्राई करिए, स्टैक बनाइए। स्टैक जब तक नहीं बनाओगे तब तक रिकर्जन की कॉल्स कैसे लगनी है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्टैक बनाओ, एक बार इस क्वेश्चन को खुद करके सबमिट करो। ठीक है, so if you like this video, leave a like, leave a comment down your doubts and all, and share amongst your friends, and definitely subscribe to Pep Coding. Thank you.